सीमा को आज भी याद है। 10-12 साल की उम्र रही होगी। स्कूल में अचानक से पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगा। वो पेट पकड़कर स्कूल में ही बैठ गई। छुट्टी हुई तो बस्ता लेकर सभी दोस्तों के साथ क्लासरूम से निकल गई। उसके पीछे स्कूल के सीनियर लड़के और लड़कियां हंस रही थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर माजरा क्या है, आखिर पीछे ऐसा क्या लगा है जो देखकर लोग हंस रहे हैं। सीमा ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की तो एकदम से डर गई। अरे ये क्या हुआ? पूरी ड्रेस लाल रंग से सनी हुई है। कहाँ चोट लगी जो इतना खून निकला? वो जल्दी जल्दी भागकर घर पहुंची। पेट में अभी दर्द हो रहा था। घर पहुंचकर वो सीधे माँ के पास गई तो वहां पर दादी भी बैठी थी। माँ देखो ना, मेरी ड्रेस में क्या लगा है और पेट में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर माँ हंसने लगी और कहा, कुछ नहीं, जाकर बाथरूम में कपड़े बदल लो। अरे ध्यान रखना, वहां मेरे ठाकुर जी के वस्त्र रखे हैं, उसे हाथ भी नहीं लगाना, अपवित्र हो जाएंगे। दादी ने बड़े गुस्से से फरमान झाड़ दिया। क्यों दादी, सुबह मैंने ही तो ठाकुर जी के वस्त्रों को धोया था, अब मेरे छूने से अपवित्र कैसे हो जाएंगे? सीमा ने बड़ी मासूमियत से पूछा। तुम्हें जितना बोला है चुपचाप करो, बहुत जुबान लड़ाने लगी है। दादी माँ ने आंखें घुमाते हुए कहा। सीमा रोती हुई बाथरूम की ओर भाग गई। बाथरूम में जब कपड़े बदले तो सीमा के होश उड़ गए। पूरी स्कर्ट खून से रंगी थी, लेकिन चोट का कहीं निशान नहीं था। आखिर उसे हुआ क्या है? बेटी ये लो कपड़ा। माँ ने पुराने कपड़ों की एक पट्टी हाथ में पकड़ा दी और कहा, इसे पहन लो। सीमा बिल्कुल हैरान थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ ने उसे जैसा कहा उसने चुपचाप वैसा ही कर लिया। और हाँ, अब 4-5 दिनों तक तुम स्कूल भी नहीं जाना। मंदिर और रसोई में भूलकर भी कदम नहीं रखना। चुपचाप अपने कमरे में ही रहना। जब बोलूं तभी तुम स्कूल जाना, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। माँ ने दादी का फरमान दोहरा दिया। सीमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। कोई कुछ बता भी नहीं रहा है और हर काम के लिए उसे रोका जा रहा है। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। पेट का दर्द अब तक ठीक नहीं हुआ था। बदन भी टूट सा रहा था। कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह माँ ने जल्दी उठा दिया और कपड़े को बाहर झाड़ी में फेंकने के लिए कहा। फिर उसी तरह के कपड़े की एक और पट्टी पहनने के लिए दे दी। माँ, ये खून कैसे निकल रहा है? पेट में कोई घाव हुआ है क्या? सीमा ने माँ से सवालों की बौछार कर दी। अरे कुछ नहीं, बाजार में कुछ उल्टा सीधा खाया होगा, इसीलिए पेट में जख्म हो गया है। 2-3 रोज में ठीक हो जाएगा, माँ ने डांटते हुए कहा। सुबह उसकी दोस्त स्कूल जाने के लिए बुलाने आई तो माँ ने उसे वापस भेज दिया, ये कहकर कि सीमा बीमार है। ये सिलसिला 4 दिनों तक चलता रहा। अब दर्द कम हो गया था और खून भी आना बंद हो गया था। अगले दिन सीमा पहले की तरह ही स्कूल गई तो सभी सहेलियों ने उसे घेर लिया और पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? बीमार थी क्या? हाँ कहकर सीमा क्लासरूम से चली गई, लेकिन उसके अंदर अभी भी प्रश्नों के सैलाब उमड़ रहे थे। धीरे धीरे इस घटना को वो बिल्कुल ही भूल गई, लेकिन करीब 1 महीने बाद फिर वही घटना घटी तो सीमा डर गई। इस बार तो कुछ ऐसा वैसा खाया भी नहीं, तो फिर पेट में दर्द और खून क्यों आ रहा है? सीमा ने घर आकर सबसे पहले माँ से यही सवाल किया। अरे कुछ नहीं बेटी, ऐसा होता है, अब तुम बड़ी हो रही हो और महीने में कुछ दिन ऐसा ही होता है। जैसे पिछले महीने किया था ठीक वैसे ही रहो, माँ ने इस बार बड़े प्यार से समझाया। अब सीमा को समझ आ रहा था कि उसकी माँ भी तो महीने में 3-4 रोज बीमार सी रहती है, तब पूजा पाठ भी नहीं करती और उन दिनों दादी ही खाना बनाती है। स्कूल पास करने के बाद सीमा पढ़ने के लिए शहर आ गई। आवासीय विद्यालय के हॉस्टल में रहने लगी। अब उसे उन दिनों की समस्या समझ में आ गई थी। हॉस्टल में फिर वही समस्या शुरू हो गई तो माँ के बताए अनुसार कपड़े की तह कर पहनने लगी। अरे अरे, ये क्या कर रही हो स्टूपिड, गांव की गवार ही ठहरी। ये लो इसे पहनो। शिल्पी ने अपने बैग से निकालकर पैड का पैकेट पकड़ा दिया। ये क्या है? सीमा पहली बार इस तरह के पैड को देख रही थी। वही है जो तुम कपड़े की तह ले रही थी, शिल्पी ने शरारत भरी नजरों से कहा। लेकिन इसके लिए पैसा क्यों बर्बाद करना जब कपड़े से काम चल जाए? सीमा ने मासूमियत से कहा। अरे यार तुम भी ना, कपड़े से इन्फेक्शन हो सकता है
और फिर कपड़ा सूखता भी नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा सवाल मत कर। शिल्पी ने जबरदस्ती पैकेट हाथों में थमा दिया। आज सीमा को बहुत आराम लगा, कपड़े की असहजता भी नहीं थी। इसके बाद सीमा ने शिल्पी से पूछा, अच्छा शिल्पी, एक बात तो बता, इन दिनों लड़कियों को पूजा घर या रसोई में क्यों नहीं जाने दिया जाता है, और स्कूल भी जाने से माँ मना कर देती थी। क्या लड़कियां अपवित्र हो जाती हैं? सीमा ने भोलेपन से पूछा तो शिल्पी कह कहा लगाकर हंस पड़ी, अरे यार, ये सब पुरानी बातें हैं। अरे ये तो शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसका होना उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। और यही तो एकमात्र ऐसी चीज है जो हम लड़कियों को अलग बनाती है। हम संसार का सृजन कर सकते हैं, एक बच्चे को जन्म देते हैं। दरअसल मासिक धर्म के दिनों शरीर को बहुत आराम की जरूरत होती है। शायद यही वजह है कि लोगों ने इसे शुद्धता से जोड़ दिया है, ताकि शरीर को अधिक से अधिक आराम मिल सके। ये सब सुनकर सीमा की जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। उसने शिल्पी से पूछा कि आखिर ये होता क्यों है। इस पर शिल्पी उसे बताने लगी कि ज्यादातर महिलाएं माहवारी या पीरियड्स की समस्याओं से परेशान रहती हैं, लेकिन अज्ञानतावश या फिर शर्म या झिझक के कारण लगातार इन मुश्किलों से जूझती हैं। दरअसल एक लड़की का शरीर जब मैच्योर होकर गर्भ धारण के लिए तैयार होता है, तो उसके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव आते हैं, और उन्हीं में से एक है पीरियड्स का आना। जब एक लड़की अपने यौवन में पहुंचती है, तो हार्मोनल परिवर्तन के कारण उसके अंडाशय यानी ओवरी में अंडे बनने लगते हैं। हर महीने गर्भाशय में एक परत का निर्माण होता है, जो म्यूकस और खून से बनी होती है। जब महिला के अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब में पुरुष के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है, तो भ्रूण बनने और उसे पोषण देने में इस परत का अहम रोल होता है। अंडा फर्टिलाइज नहीं होने पर वो म्यूकस और खून के साथ महिला की योनि से बाहर निकलता है। इससे महिला को ब्लीडिंग होती है। इसी ब्लीडिंग को पीरियड्स, मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। माहवारी चक्र की गिनती ब्लीडिंग के पहले दिन से की जाती है, क्योंकि इसका हार्मोन चक्र से घनिष्ठ तालमेल रहता है। माहवारी का खून स्राव हर महीने में एक बार 28 से 32 दिनों के अंतराल पर होता है। ये पीरियड हम लड़कियों को पूर्ण औरत बनाता है। शिल्पी अपनी सारी पढ़ाई सीमा के दिमाग में उतार देना चाहती थी। सीमा को भी इसे समझने में मजा आने लगा था। उसने सवालों की बौछार शुरू कर दी। अच्छा, तो फिर इतना दर्द क्यों होता है? एक्चुअल में जब अंडे की कोशिकाओं का अस्तर उतरता है, उससे दर्द होता है। पीरियड्स में पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। किसी औरत को दर्द तेज हो सकता है, जो आता है और जाता है, या मंद चुभने वाला दर्द भी हो सकता है। इससे पेट में दर्द हो सकता है। दर्द कई दिन पहले भी शुरू हो सकता है और माहवारी के एकदम पहले भी हो सकता है। माहवारी का रक्तस्राव कम होते ही सामान्यत के खत्म हो जाता है। इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आराम की जरूरत है। समझ गई? तुम शायद ठीक ही कहती हो। मैं इस बार घर जाकर माँ और दादी को इस विषय में अच्छे से बताऊंगी। साथ ही माँ के लिए भी बाजार से बढ़िया पैड लेकर जाऊंगी। कपड़े से कितना इन्फेक्शन होता है ना। सीमा मानो आज ही जाकर माँ को समझा देना चाहती थी। अगली बार उसे फिर जरूरत हुई, लेकिन शिल्पी तो छुट्टी में घर गई थी। अब वो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा था। उसने शहर में आते जाते बड़े बड़े होल्डिंग्स में पैड का विज्ञापन देखा था, लेकिन दुकान जाकर खरीदने में बड़ी शर्म आ रही थी। बहुत हिम्मत करके वो एक दुकान पर गई। वहां बहुत सारे तरह तरह के पैड भी थे, लेकिन दुकान में पुरुष होने के कारण मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई। कई दुकान भटकती रही। आखिरकार एक लेडीज स्टोर मिल गया, जिसके काउंटर पर एक लड़की बैठी थी। मुझे ये वाला चाहिए। बड़ी झिझक से सीमा ने पैड के पैकेट की तरफ उंगली बढ़ाकर कहा। ओके कहकर महिला ने पैकेट को पहले अखबार में लपेटा, फिर काले रंग की पॉलिथीन में डालकर लगभग छुपाते हुए दिया। सीमा को भी लगा कि जैसे चोरी का सामान खरीद रही है। चुपचाप पर्स में डालकर भागती हुई हॉस्टल पहुंची। उसकी सांसें फूल रही थी और दिल भी तेजी से धड़क रहा था। कितनी प्रॉब्लम्स है ना ये हम लड़कियों के साथ। हर महीने इतना दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ता है, और पैड भी आसानी से नहीं मिलता। लड़के तो ऐसे घूर के देखते हैं जैसे हम ड्रग्स खरीद रहे हों। हॉस्टल पहुंचने पर सीमा मन ही मन ऐसे खुश हो रही थी जैसे वो रंगे हाथ पकड़ने से बची हो।
दोस्तों हमारी कहानी पसंद आई होगी, कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।